रिंकी हमारी वेट कर रही थी। चलो 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 चलो। रिंकी को देख के चिंकी की याद आ गई। अगर चिंकी होती सीधी बुलेट के ऊपर आकर बैठ जाती। बाइक वाले की हो गई हवा टाइट। और गाइस इन अंकल की तो बाइक ही गिर गई थी। भाई साहब सैंडी तू मरवाओगी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस अब चला मैं सीधा फार्म पे, साथ में रोक को भी ले लिया। रोक ज्यादा जिद कर रहा था, इसे भी ले लिया। और सामने जान लग रहा घोड़ा तांगा नहीं घोड़ी तांगी। क्या बोला तूने? ओए रेस लगावे के, रेस लगावे हमारे रोक की गैल भगावे। लो भाई रोक ने घोड़ी को हरा दिया। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। रोक को लेकर रोक जा लिया सामने गेटों में। और गाइस सामने आ रही अपनी कोको रानी जा रही स्विमिंग पूल के अंदर। इसके स्विमिंग पूल में पानी भरल लग रहा मैं ताजा ताजा। ले भाई कोको नहीं कर ले। सैंडी भी जाली। कोको और सैंडी दोनों के दोनों एक जैसी है और ब्लैकिंग भी इनके जैसा ही है। तीनों के तीनों जल परे, एक जल परा दो जल परी। और गाइस आज मेरे डॉग्स की बाहर जाने की है, नो एंट्री। इसका रीजन है यो ताऊ जी सामने स्प्रे करने लग रहे। अगर कोई से डॉग ने वाली घास खा ली दिक्कत हो जाएगी ज्यादा ही। और गाइस नीचे आ रही अपनी कोको रानी। कोको ऊपर आ जा। और गाइस जब समझने जिन्ना लगवाया कोको रानी ऊपर नहीं आई। कोको आजा ऊपर आजा। नहीं फिलहाल तो बस मुझे टेंशन है मेरा कोई सा डॉग बाहर ना चला जा। और गाइस सब चला मैं सीधा घर पे रोक को लेके। तो गाइस आगे फाइनली घर पे सामने और अपना रोकू, बाकी डॉग्स है मेरे ऊपर। और गाइस सामने बैठी अपनी मिट्टू से ना, और ऊपर से रफ्तार कर रहा गुटरगू। हाँ रफ्तार नीचे से बोलने लग रहे नु कह रहे हम भी है। एक बार इन्हें भी दोनों को पानी वगैरह पिलाता हूँ। दाने तो खैर मैं अंदर ही डाल दूं और पानी पीवाए मेरे हाथों से ही। आलिया 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 उत्तरी 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 उत्तरी। एक एक करके आ जाओ, एक एक करके आ जाओ भाई। दोनों के दोनों एक साथ में आवे। और गाइस सामने घूम रही अपनी जोरा ऊपर जा रही थी, जोरा भी नीचे आ गई। फिलहाल तो यार रोक के लाड कर रही है, बाकी सारे डॉग्स मेरे सोन लग रहे। और गाइस सामने बैठी अपनी बेला, मेरी तरफ कोई देखने लग रही और बेला की दुश्मनियां घूम रही। और गाइस मैं चला फार्म पे। रोक को तो खैर साथ में लाया नहीं, रोक का भी घूमने का टाइम नहीं होता। फिलहाल एक बार वैसे ही घूम खाता हूँ फार्म पे। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। सामने घूम रहा अपना चिंटू, सिम्बा भी आ लिया। और गाइस अब तो चिंटू ऐसे ही घूमता रहे। चिंटू कहाँ उतरा बेशरम। अबे साले पहले तो चिंटू फार्म की दीवार कूद जाता, पर अब नहीं कूदता। हर सैंडी शायद आज फिर से ऊपर बंद होगी। सैंडी शायद ऊपर वाले रूम में है कुछ भाई। ये गेट हवा की वजह से बंद हो जा यारी। सैंडी नु कहती होगी अंदर पैक कर दिया। सैंडी मन्ना नहीं करा। बस 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 रुको जरा। वैसे तो भाई अंदर रूम में एसी भी चल रही, पंखा भी चल रहा। इसका बढ़िया जी लग रहा होगा। सैंडी जानबूझ का बंद हो गया कि तो इसके अंदर। और गाइस फिलहाल थोड़ी देर फार्म पे लेटता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा घर पर रोक को लेने के लिए। और गाइस पक्षी गैंग मैंने सारी की सारी बंद कर रखी थी। एक मुर्गा बाहर घूम रहा है, वो घूम रहा सामने। यो पता नहीं कहाँ को आ गया, बस एक ही घूम रहा। और बाकी सारे के सारे पैक है, शायद वो उड़ आ गया होगा। और सैंडी सामने भोकल लग रही। सैंडी की सब भोक रही। Few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 6:30। दोपहर में यहीं पे सो गया था मैं। पीछे आ रही अपनी कोको रानी और असली की कोको रानी वारी दिख ना रही होगी ए वारी। और लो भाई इसकी फ्रेंड भी जाली, यह जाली सैंडी भागी। सैंडी भी आ रही है अभी, दोनों के दोनों जल पर ही है। पहले नंबर पर कोको रानी है, इसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। सैंडी को नु कह रही अंदर ना जाइए। स्विमिंग पूल के ऊपर कब्जा कर रखा। सैंडी जैसे ही अंदर जावे तुरंत भगा दे धमका के। नु कह रही मेरा है वो, गोल गोल घूम रही इसी के अंदर। नु कह रही अंदर मत आ जाइए। ये देखना भाई पूरी आराम नहीं आया। कोको ना लेने देने से भी नहीं। लो भाई अपना सिम्बा भी जा लिया, ये वो जा लिया गया। और गाइस सामने वारी परी ए वो बैठी दिख रही होगी। वह बैठी सामने, वह बैठी ठंडक में पानी के अंदर। ले परी आजा आजा। परी की वजह से मैंने सारे पक्षी बंद कर रखे। और गाइस मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो गया। थोड़ी बहुत देर में रोक को लेकर आऊंगा। और गाइस सारी की सारी पक्षी गैंग आजाद करवा दी। परी बाहर आई है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां के गेट खुलवा दिए। और गाइस असली मजे ले रही कोको रानी। एक बार नावे और एक बार लोट लगावे। और गाइस मेरे साथ में जान लग रही रिंकी, पर रिंकी ज्यादा दूर नहीं जाने की। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे। और रोक को देखो भाई मेरे से पहले ही जा लिया, वो जा लिया गेटों में। ऐसा पता ना कि घूमने का टाइम हो गया। और बुलेट भी मेरी बारी खड़ी। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में रोक को लेके। चलो भाई रोकू जावे तो नहीं जाता नहीं जा चला जा, माफ कर दिया तो जा भाग जा। और गाइस कभी कभी तो बिल्कुल ही पैर पकड़ने को आ जाए। चल भाग जा। हिम्मत देखो भाई इसकी कितनी है, जा ही नहीं रहा। बाकी सारे के सारे तो भाग गए, पर यो नहीं जा रहा। जा भाग जा, पिल्ला है तू, छोड़ दिया माफ कर दिया। और गाइस बाकी साथी तो इसके भाग गए। बाकी साथी इसके ज्यादा परेशान करे। कभी कभी तो बिल्कुल ही पैर पकड़ने को आ जाए। एक बार को आकर बढ़िया शांति होगी थी, अब ये फिर से परेशान करने लगे। पहला रोकने सबकी बुद्धि सेट कर रखी थी, समझ रहे हो। और गाइस आज ऐसा लग रहा शायद बारिश होगी। मौसम ऐसा ही हो रहा बारिश का। अगर बारिश आगे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यह हो जाएगी जो फार्म में ग्राउंड है उसका मैं सूखने का वेट कर रहा था, अब वो दोबारा से गिल्ला हो जाएगा। वहां को मुझे ट्रैक्टर निकलवाना ना। और गाइस सामने से रिंकी वाली भागी। रिंकी आजा आजा आजा। रिंकी हमारी वेट कर रही थी। चलो 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 चलो। रिंकी को देख के चिंकी की याद आ गई। अगर चिंकी होती सीधी बुलेट के ऊपर आकर बैठ जाती। चलो भाई रोको, चलो भाई चलो। आते ही अपनी चिंकी मिल गई यार। रिंकी के साथ में घूम रही थी। और गाइस मौसम हो रहा बिल्कुल बारिश का। अगर बारिश आगे दिक्कत हो जाएगी। बारिश के आने से मौसम तो खैर बढ़िया हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, पर ग्राउंड में सारे में पानी भर जाएगा। मैं सोच रहा था एक बार यहाँ पे ट्रैक्टर से निकलवा के लेवल बनवा दूं, लेवल बन जाएगा। फिर ऐसे पानी ज्यादा जमा नहीं होने का, जैसा हो जा। फिलहाल ये सारी की सारी मिट्टी उबड़ खाबड़ है, कहीं मिट्टी ज्यादा है कहीं मिट्टी कम है। इसका लेवल बनाना था उस साइड को जो उधर खेतों में पानी चला जा, पर अगर बारिश आगे फिर से वेट करना पड़ेगा। और सामने घूम रही मेरी पक्षी से ना बत्तख हो रही होगी पूरी खुश। इनका फेवरेट मौसम है वो बारिश का। और गाइस चाहे कितनी तेज बारिश आ जाओ, ये नहीं भाई अंदर जाती, सारे के सारे
पक्षी अंदर चले जा, डॉग्स अंदर चले जा, पर भाई बत्तख नहीं अंदर जाती। बत्तख तो भीगती रहे। और गाइस चिंटू को मैंने जाने से पहले इसके अंदर बंद करा था, ये चेक करने के लिए खुद है क्या, पर ये खुदा नहीं, ये तो शायद सुधर ही गया। 2 दिन के अंदर अंदर ही सुधर गया। और ना ब्लैक किंग और चिंटू एक दूसरे की तरफ को घूर रहे। अल्फा तो खैर कोई सा बना नहीं, एक दूसरे का मुंह तो खैर कोई सा चाट नहीं रहा, पर एक दूसरे को घूर भी नहीं रहे। या तो शायद इनकी दोस्ती होगी, वरना भाई सभी ने देखा होगा एक दूसरे को ये घूरते ही रहते, बिल्कुल एक साथ में तो रह ही नहीं थे। और ब्लैक किंग भी अलग घूम रहा, एक दूसरे को नहीं घूर रहे। बस अब तो बेला के साथ और दोस्ती हो जाने की मेन टेंशन तो मुझे बेला की है। एक बार अगर बेला के साथ में बात सी बन जाना, फिर आ जाएंगे बढ़िया मजे, वरना भाई बहुत दिक्कत बनेगी। एक तो अलग अलग घुमाना पड़ेगा, एक फाइट का डर रहेगा, कहीं गलती से एक दूसरे के आमने सामने न चले जा। जैकी वाला काम हो जाएगा, जैसे जैकी की टेंशन हुई रहती कहीं रोक के साथ में लड़ाई ना हो जा, पर जैकी की इन सभी के साथ में दोस्ती थी। और एक वह बेला है, वह सभी के ऊपर एग्रेशन करे, चाहे मेल हो फीमेल हो, वह तो भाई सभी के ऊपर ही एग्रेशन करे। दोस्ती करवाने की शुरुआत सिम्बा से करूंगा। सिम्बा बेचारा सीधा है, सीधा तो खैर है नहीं, इसके अंदर है बचपना, इसकी दोस्ती हो सके। बात तो सही है। तो गाइस सभी सारे डॉग्स को लेकर बाहर तो आ गया, बस मेरा कोई सा डॉग घास ना खा ले। इन सभी को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे सुबह के टाइम स्प्रे करी थी ना इन वाले खेतों में, ब्लैक किंग मान जा घास ना खाइए, मेरा ध्यान ही नहीं के ऊपर है, कोई सा घास ना खा ले। और गाइस सामने से देखो भाई कोहना लग रहा, सामने से लग रही परी। परी मेरी आवाज सुनते ही तुरंत आले, परी आजा। अरे मेरे सारे डॉग्स भी जा लिए उस साइड को ही, ए वे जा लिए। परी डर गई। वैसा भाई ये परी के ऊपर कोई सा भी अटैक नहीं करने का। और वो कौन है? वो शायद परी का कोई साथी है। परी तेरा साथी है क्या वो? परी तो मेरे पास माली भागी भागी। आजा आजा आजा। सामने एक और डॉग खड़ा, डॉग तो नहीं पिल्ला ही है, इसी के साथ का है। और गाइस सभी ना सभी को लेकर चलता हूँ सीधा सीधा, जैसा मैं परसों लेकर गया था, सभी को आगे तक लाता हूँ घुमा के। और गाइस परी जाली फार्म की तरफ ऊपर मैंने फार्म के गेट बंद कर रखे, अगर गेट खुल रहे होते वो अंदर जाती और पक्षियों का करती काम तमाम खत्म। खाए तो खैर उस पर सारे जावे नहीं थे, पर सभी को मार मार का फेंक देती हुआ। और गाइस आज मेरी एक जगह पर टर्की बर्ड की बात तो हुई, एक फार्म है वहां पे मिला टर्की बर्ड, है तो वैसा हमारे यहाँ से थोड़ा दूर, पर लेकर आऊंगा मैं। एक तो टर्की बर्ड लेकर आऊंगा, एक गिनिया फूल लेकर आऊंगा। इन दोनों से सांप डरे, वरना भाई आने वाले टाइम में सांप बहुत परेशान करने वाले, फार्म के अंदर सांप बहुत परेशान करने वाले। टर्की बर्ड लेकर आऊंगा, टर्की बर्ड भी और गिनिया फूल भी। गिनिया फूल वे हुए कैसी बताऊं, ब्लू ब्लू सी होवे और मुर्गी के जैसी होवे, समझ रहे हो। और गाइस कोको रानी का शरीर देखो भाई, चलता चलता सारा हिल है, इसके अंदर फैट ज्यादा हो गया ना, वे सारे तो एकदम नॉर्मल चल रहे, या पूरी की पूरी हिलती हुई चले। सबसे मोटी मेरे पास में यही होगी कोको। इस बार की सर्दियों में कोको रानी को बढ़िया तैयार कर दूंगा। गर्मी में तो सभी को पता ही है ट्रेनिंग करवा नहीं सकते, पर सर्दियों में करवाऊंगा इसकी ट्रेनिंग, इसकी भी ब्लैक किंग की भी। ब्लैक किंग का वजन बढ़ाऊंगा और इसका थोड़ा सा वजन घटाऊंगा। और रोक की ज्यादा एज हो रही, इसकी मैं ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह करवाता ही नहीं, ज्यादा रेस वेस में भी इसकी करवाता ही नहीं। वैसे तो भाई रोक मेरे कोई से भी डॉग सा कम नहीं है, भागा दौड़ी में भी, ग्रिप में भी, सारे के सारे मामले में। वरना भाई जवानी के टाइम पर रोक को मैंने बहुत बढ़िया तैयार करा था, इसकी सारी की सारी मसल्स आ गई थी निकल के, रेस वेस करवा के एक नंबर का तैयार करा था, देखने दिखाने लायक है। तो वैसे वो अब भी मस्कुलर ही है, तो वैसा अब भी वो हेल्दी, पर एज भी मैटर करे, अब इसकी एज बढ़ती जा रही ना। बात तो सही है। रोक है बिल्कुल मैक के साथ का, मैक की भी ज्यादा एज थी, पर मैक एकदम से ज्यादा झटक गया था। और गाइस पीछे से अपनी परी भी आली, पहले तो फार्म पे गई होगी, फार्म के गेट बंद हो रहे थे, रिंकी देख रही घूर घूर के, रिंकी अपनी है वह या जाली उसके पास में, मान जा रिंकी मान जा। और गाइस कल जो मैं जर्मन शेफर्ड का पप्पी लेकर आया था वो बिल्कुल हेल्दी है, जो मैंने रोक्सी के नीचे लगाया था वो बिल्कुल हेल्दी है, दूध वगैरह पी रहा और बिल्कुल फिट है। अगर उसकी डेथ होनी होती हो लेती अब तक, पर वो बिल्कुल एक्टिव है। रोक्सी ने उसे अपना भी लिया, रोक्सी उसे अपना ही पिल्ला समझ रही, इतने लाड तो उसके कर रही और इतने लाड बाकी पिल्लों के करे। रोक्सी को ये लग रहा मेरा ही पिल्ला था वो। और सामने से एक बाई कान लग रही, आजा डरिए ना बिल्कुल भी, पूरी की पूरी रोड पर डॉग्स ही डॉग्स हो गए ना भाई, कुछ नहीं कह डरा ना, कुछ नहीं कहने के, डरिए ना। मुझे लगी रहा था सैंडी भोकेगी, सैंडी नहीं बाइक वाले की होगी हवा टाइट, फंस गया। और गाइस इन अंकल की तो बाइक ही गिर गई थी भाई साहब, सैंडी तू मरवाओगी। उन अंकल का चिपट गई थी यार, बाइक भी गिर गई थी, वो तो मैंने एकदम से भाग के बाइक उठाई। सैंडी तेरी पिटाई हो जाएगी या भोग के। और फिर इतने सारे डॉग्स वैसे हो गए, मुझे वैसे टेंशन हुई रहा कोई सा अटैक ना कर दे। डॉग्स वैसे मेरे बिना बात में तो खैर अटैक करते नहीं, पर या कभी को सैंडी करवाओगी, मेरे बाकी डॉग्स को लगेगा कुछ गड़बड़ है। सैंडी जब है ना एकदम से भोगती हुई, सैंडी तो बिल्कुल ही डरा दे। कुछ भाई मैं ना घुमाता घुमाता ज्यादा आगे लेकर आ गया ना, इन्हें वापिस ही लेकर चलता हूँ। ज्यादा डॉग्स वैसे हो गए और थोड़ी बहुत देर में अंधेरा भी हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद में डॉग्स हो जाए एक्टिव। ओए सिम्बा बाहर निकल, बाहर निकल। अबे साले, दिन में तो इनका अलग नेचर में लगा और रात के टाइम इनका अलग नेचर में लगा। रात के टाइम नहीं भाई ये किसी को बर्दाश्त करते, किसी भी अनजान को बर्दाश्त करते। फिलहाल तो खैर मैं ना बाहर घुमा रहा, पर जैसे ही मैं ना फार्म में लेकर जाऊंगा और अंधेरा सा हो जाएगा, फिर नहीं भाई कोई भी अनजान फार्म के अंदर आ सकता, सीधे अटैक ही कर देंगे, सारे के सारे मिलकर चिपट जाएंगे, खत्म। गार्डिंग के मामले में पहले नंबर पर तो है अपनी सैंडी और दूसरे नंबर पे है अपना चिंटू। चिंटू भी ऐसा ही है। फिलहाल सैंडी को देखो भाई कैसा मस्ती कर रही है, तेरी गिर भी गई, भाग का यार गिर गई, पानी के अंदर काट रहे सारे डॉग्स दुराटे, सिम्बा भी आ लिया। और गाइस दिन में चाहिए कितनी गर्मी हुई है, इस टाइम आकर तो बढ़िया जी लगे, इस टाइम आकर तो बढ़िया मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जा। मेरे डॉग्स का नहीं भाई यहाँ से जाने का मन कर रहा है, यहाँ पर पानी हो गया ना, पानी में लग रहे खेलन। आ जाओ बच्चों चलेंगे, नहीं आ जाओ रात होने वाली। लो भाई चल तो दिए फार्म की तरफ को, बहुत आवाज लगाने के बाद में चले, रिंकी रहेगी थी, रिंकी भी आ ली। चलो सीधे फार्म पर चलो, बहुत देर घूम लिए। बस अब तो इनकी बेला के साथ मोर दोस्ती हो जा, बेला भी फिर इनके साथ में ऐसे ही घूमा करेगी। तो गाइस आ गया फाइनली घर पर रोक को लेकर। और गाइस जोरा को देखो भाई कितनी क्यूट लग रही, जोरा रोक दोनों के दोनों बैठ के जाकर गेटों में। और गाइस सामने आ रही मेरी मिट्टू से ना, एक बार नबीन की चीज रखता हूँ, मतलब केले खिलाता हूँ, केले है इनके फेवरेट। और गाइस आज के व्लॉग का एंडिंग पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गाइस लाइक सब्सक्राइब और कर देना।